हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एनटीएससी टोहाना पे, जहाँ पे हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो अब तक का पोर्शन लगभग ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है, 30% बाकी है। मेनली तो आपका जो आकृति परीक्षण है, जिसमें हम फिगर गिवन होगी, नेक्स्ट फिगर क्या आएगी, इस टाइप से क्वेश्चन मेनली वो बचते हैं। बाकी सारा लगभग पूरा हो चुका है, एक दो टॉपिक को छोड़ के। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो है आपका पहेली परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं पजल टेस्ट। ठीक है, पहेली परीक्षण और पजल टेस्ट। तो पजल टेस्ट क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि पहेली परीक्षण में आपको कुछ सिचुएशन दी होंगी, कुछ लाइनिंग दी होंगी, भाई ये इसका ये इससे ये रिलेशन है, इसका इससे ये रिलेशन है, मिक्सअप दिया मिलेगा, मिक्स करके दिया मिलेगा, भाई ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। तो आपको एक उसको अपनी तर्क क्षमता को यूज़ करके, अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करके आपको उनको इकट्ठा करके एक स्टोरी तैयार करनी है कि कौन किसका क्या अटैचमेंट है, किसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, आपस में किस तरीके जुड़े हुए हैं, सारे सबको इकट्ठा करना है एक साथ। ठीक है, वो अलग अलग दिया मिलेगा, आपको इकट्ठा करना है। ठीक है, उसको करने के बाद फिर आपको उसका जो सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या है। एक व्यक्ति के पास फलों की टोकरी है जिसमें 60 फल हैं। सेबों की संख्या आमों की संख्या से आधी है। देखिए, एक व्यक्ति के पास फलों की टोकरी है जिसमें 60 फल, कुल फल 60 है। टोटल फ्रूट्स जो उसके पास उस बकेट के अंदर है वो है दैट इज 60। ठीक है, सेबों की संख्या आमों की संख्या से आधी है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ एप्पल्स इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, सेबों की संख्या आमों की संख्या से आधी है और कुल सेबों और आमों से संतरे 1/4 है। यानी कि जितने सेब और आम कुल मिला के हैं, उनसे जो संतरों की संख्या है वो उसका 1/4 है, चौथा हिस्सा है, 4th पार्ट है। ठीक है, प्रत्येक आम की कीमत 2 सेब या 3 संतरों के मूल्य के बराबर है। तो आम सेब और संतरों के अतिरिक्त टोकरी में और कोई फल नहीं है। बस ये है इसकी स्टेटमेंट। ये तो इसके हिसाब से हमें एक स्टोरी तैयार करनी है, उस स्टोरी फटाफट से तैयार कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे है। सबसे पहले हमने कुल फल हमें पता है 60 है, उसके बाद 60 हमने लिख लिया है। अब हमें गिवन था कि जो आपकी सेबों की संख्या वो आमों की संख्या से आधी है। ठीक है, तो हमने मान लिया सेबों की संख्या x है, तो आमों की संख्या से आधी है ये, तो आमों की संख्या यानी कि क्या हुई 2x। समझ गए ना कैसे, क्योंकि आमों की संख्या की आधी सेब है। ठीक है, ये मान लीजिए 20 है तो ये 10 है। सेब अगर 10 है तो आम हुए 20। आधी का हमने समझ गए ना, सेब आधे हैं, आम उससे दुगने हैं, मतलब कहने का सीधी सी बात ये है। आप ये भी समझ सकते हैं, अपने आप जोड़ लीजिए इस तरह से। तो ये अगर x हैं तो आम कितने हुए 2x। उसके बाद कह रहे हैं संतरों की जो संख्या है वो इन सेब और आमों की संख्या का 1/4 है। यानी कि सेब और आम मिला के सेब है x है और आम है 2x, दोनों को जोड़ दीजिए, कुल सेब और आमों की संख्या आ चुकी है उसका 1/4 यानी कि 1/4 कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाए 3x/4। तो ये हो गई आपकी कितनी संख्या, संतरों की संख्या। अब आपका सवाल नंबर पहला क्या है वो देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोकरी में आमों की संख्या कितनी है। टोकरी में आम कितने हैं, ये संख्या ऑप्शन दिए गए हैं 36, 38, 40 और 32। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास कुल फल आ चुके हैं। देखिए सेब इतने हैं, आम इतने हैं, संतरे इतने हैं और कुल फल इतने हैं। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तीनों को जो मिला के कुल फल तो हमारे तभी आएंगे जब तीनों को जोड़ दिया जाएगा। तो तीनों को जोड़ के आ जाता है 60, है ना, 60 आ सकता है, 60 आ जाता है कि कहाँ है ऐसा। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 LCM आ जाएगा, 4, 3 और 1 4। सीधा जोड़ना चाहे सीधा भी जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लस 3x बराबर है 60। तो 4 और 3 8, 4 और 8 12 और 3 15, 15x/4 बराबर 60, 15 चौका 60। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 4 चौका 16, आर पार गुणा करने पर x बराबर आ जाएगा 16। तो x का मान 16 आ चुका है। x का मान अगर 16 है तो आप समझ सकते हैं सेबों की संख्या 16 हो गई, x का मान था। तो आमों की संख्या क्या है, दुगनी है उसकी, 2x। तो 2 गुना में x का मान 16 है तो 2 गुना में 16 करेंगे तो उत्तर आएगा 32। ठीक है, 32 क्या है, आम है। अब संतरे भी निकाल लेते हैं साथ के साथ, तो देखते हैं 3 गुना x/4, 4 चौके 16, 4 तिया 12। तो आप देख सकते हैं हमने टोटल सेबों की संख्या निकाली 16, आमों की संख्या निकाली 32, संतरों की संख्या निकाली 12। तो ये हो गई इन जो फ्रूट्स है फलों की संख्या।
ठीक है। तो हमारा सवाल ये था आमों की संख्या कितनी है, तो आमों की संख्या आप देख सकते हैं, आमों की संख्या कितनी आई है 32। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि फलों की कुल मूल्य 660 रुपये है तो प्रति संतरे का कीमत कितनी होगी, यानी कि एक संतरा कितने का आएगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करना कैसे देखिए, आपको ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में मैंने बताई थी उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि एक आम की जो कीमत है, ठीक है, वो 2 सेबों की कीमत के बराबर है और 3 संतरों की कीमत के बराबर है। ठीक है, तो एक आम की कीमत जो है वो 2 सेबों की कीमत और 3 संतरों की कीमत के बराबर है। तो हमने इसको मान लिया वाई रुपये है। जो एक आम की कीमत है वो वाई रुपये है और वही कीमत जो है वो 2 सेबों की कीमत है और 3 संतरों की भी कीमत भी वही है, ये कहा गया है साफ साफ। तो आपसे पूछा गया है कि प्रति संतरे की कीमत कितनी है, अगर कुल फलों की कुल मूल्य जो है 660 रुपये है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबकी कीमत निकाल लेते हैं। देखिए एक आम की कीमत तो वाई रुपये हो गई। अब देखिए 2 सेबों की कीमत वाई रुपये है, 2 सेबों की कीमत वाई रुपये, क्योंकि बराबर हैं, 2 सेब और एक आम की कीमत बराबर है बोला गया है। तो एक सेब की कीमत कितनी होगी, ये तो छठी 7वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है कि 2 पेन इतने के आते हैं तो एक पेन कितने का आएगा, बात वही है ना। तो 2 सेबों की कीमत अगर वाई रुपये है तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, वाई बटा 2 रुपये हो जाएगी। इसी तरह से 3 संतरों की जो कीमत है, 3 संतरों की कीमत वाई रुपये है और एक संतरे की कीमत क्या हो जाएगी, वाई बटा 3 रुपये। ठीक है ना, तो एक एक चीज़ों की हमने कीमत हमने निकाल ली है। अब कुल कीमत जो है, कुल फलों की कीमत 660 रुपये दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल कीमत कैसे निकालते हैं, देखिए कुल कीमत। अब देखिए जो, तो शुरू करते हैं इसको, कुल कीमत कैसे निकालते हैं। कुल कीमत देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले करते हैं सेब की बात। सेब 16 है, ठीक है, 16 कुल सेबों की संख्या 16 है और एक सेब की कीमत वाई बटा 2 है। ये रहा एक सेब की कीमत। तो कुल सेबों की जो कीमत है वो आ जाएगी, सेबों की संख्या से गुणा कर दीजिएगा, प्लस आम पे चलते हैं। आम कितने थे, 32 आम थे और एक आम की कीमत वाई रुपये है तो 32 वाई हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही संतरे कितने थे, 12 संतरे थे और एक संतरे की कीमत वाई बटा 3 है तो 12 गुना वाई बटे 3 और कुल कीमत आपको दी गई है 660 रुपये। इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। तो जब इसको हम हल करते हैं, सोल्व करते हैं, तो इसकी वाई की जो सोल्व करते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 15 रुपये वाई का मान। ठीक है, वाई का मान आ चुका है 15 रुपये। 15 रुपये का मतलब ये हुआ एक आम की कीमत है 15 रुपये, एक आम 15 रुपये का आएगा और 2 सेब भी 15 रुपये के आएंगे और 3 संतरे भी 15 रुपये के आएंगे। और आपका सवाल जो था वो किसी से पूछा जा सकता है, संतरे की कीमत या आम की या केले की, किसी की जो भी आपको फ्रूट दिया गया उसके हिसाब से। तो यहाँ पर संतरे की कीमत पूछी गई, प्रति संतरे की कीमत कितनी है। तो देखिए ये जो वाई जो कीमत है वो 15 रुपये है, किसकी, 15 रुपये वाई की वैल्यू है। तो अब हमें पता है एक संतरे की कीमत कितनी थी, एक संतरा जो था, एक संतरे की कीमत थी वाई बटा 3, तो वाई का मान 15 आ चुका है तो 15 बटा 3 यानी कि 5 रुपये। ठीक है, तो एक संतरे की जो कीमत है वो आएगा 5 रुपये। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका था बी ऑप्शन 5 रुपये, तो आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेटमेंट आपके सामने देख सकते हैं। किसी भी परिवार में ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ नाम है उनके, कुछ भी नाम हो सकते हैं। उसने सबसे पहले कहा है सी एफ की बहन है, देख सकते हैं सी जो है वो बहन है एफ की। उसके बाद ए ई के भाई का पति है, ए जो है वो भाई है, ठीक है, ए जो है वो ई के पति का भाई, ई के पति का भाई क्या है, ए। ठीक है, और डी जो है वो ए का पिता है, डी जो है पिता है ए का, और डी जो है वो एफ का दादा भी है साथ में। तो डी ए का पिता है तथा एफ का दादा भी है। तो परिवार में 2 माता है, 2 पिता है, 3 भाई है और 1 माँ है। तो ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी गई है इतनी, आगे मिक्सअप है सारा कुछ। ठीक है, अब हमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इसको हमें एक समरी बनानी है, स्टोरी तैयार करनी है, एक परिवार की पूरे सदस्य जोड़ने हैं कि कैसे जुड़े हुए, कौन किसका भाई, किसी का कैसे करना है, वो सारा पता करना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके जवाब देने हमें पता लग जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पिता से ही शुरू करते हैं, क्योंकि पिता से ही आगे चलती है। आपने जैसे दादा से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए डी जो है वो दादा है एफ का, तो डी सबसे बड़ा सदस्य माना जा सकता है इसमें। ठीक है, तो स्टार्टिंग एक दादा से ही करते हैं परिवार के, दादा से फिर पिता आता है, पिता से बच्चे आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से डी आ चुका है, दादा है। ठीक है, दादा है, डी से शुरू हो चुका है, और डी जो है वो ए का पिता भी है, तो डी से बच्चा, जो डी का जो एक बच्चा है उसको है ए। ठीक है, ठीक है ना, डी जो है वो ए का फादर है। अब डी जो है वो ए का एफ का दादा भी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसी का ही बच्चा है, ए का बच्चा ही एफ है,
एफ का दादा डी जरूर है मान लिया, लेकिन वो बच्चा जो है वो जरूरी नहीं है ए का हो, क्योंकि अब आप देखते होंगे आपको अब फिर समझ में आएगा। ठीक है, ए जो है वो भाई है किसका, ई के पति का। अब ई का पति कौन हुआ, इसमें देखिए मेंशन नहीं है, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ई का पति कौन हुआ। देखिए इसमें सभी के नाम है, बस एक बी नहीं है। ठीक है ना, तो ई का पति जरूर दे दिया। ई का पति कौन है ये तो नाम नहीं पता, तो 6 ही सदस्य थे, टोटल सदस्य ही 6 थे, तो 500 के बारे में तो बताएगी। छठा सदस्य अपने आप वही हो गया जो पति है, ई का पति। ई का पति क्या हुआ, बी कह सकते हैं, बी ही होगा, कह सकते नहीं, होगा ही होगा। तो ई का पति क्या होगा, बी। तो यानी कि आप समझ सकते हैं ये भाई है, यानी कि ई का पति बी, ई का पति क्या है बी, और बी का भाई क्या है ए। तो यानी कि ये और ये दोनों भाई हैं, ए और बी, यानी कि इसका पिता भी क्या हुआ, डी ही पिता हुआ इसका। ठीक है, और इसकी जो वाइफ है वो है ई। ठीक है, ये वाइफ है, यानी कि ये फीमेल है। फीमेल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सर्कल बना देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये फीमेल है। ठीक है, ई जो है वो बी की क्या है, वाइफ है, यानी कि ये फैमिली है इनकी, और ए इसका भाई है। ठीक है, ई का पति बी है और बी का भाई ए है। ठीक है, जुड़ चुका है। अब आ जाइए आगे। अब आप समझ गए होंगे एफ जो है एफ का दादा जो है डी था, तो इसका मतलब या तो इसका बच्चा है एफ या इसका है। अब आप समझ गए होंगे माता पिता तो ये है, ये तो अनमैरिड टाइप का है क्योंकि इसके कोई परिवार ही नहीं दिया गया, इसका अनमैरिड माना जाएगा उसको हम। ठीक है, तो यहाँ से इनका जो सन हुआ वो हुआ एफ, इनका जो लड़का हुआ क्या हुआ, एफ। आप देख सकते हैं एफ जो है वो उसका दादा डी ही बनेगा इससे भी, चाहे वो यहाँ होता चाहे वो यहाँ होता है, तो डी ही रहेगा इसका दादा। ठीक है, तो एफ हो चुका है। और सी जो है वो बहन है एफ की, यानी कि सी जो है वो एफ और वो सी जो है वो दोनों बहन भाई है, तो मतलब ये बहन है। सी जो है वो बहन है एफ की, यानी कि फीमेल है। फीमेल है तो आप समझ गए होंगे, मैंने इसको सर्कल बना दिया ताकि आपको याद रहे कि ये फीमेल मेंबर है। ठीक है, ये हो चुका है इनका, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सदस्य थे। 6 के 6 सदस्यों का जो संबंध बनता है आपस में, किस तरह से कौन किससे जुड़ा हुआ है वो हमने बना दिया है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन कैसे है। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन ये है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, तो आप समझ गए होंगे। देखिए इस फिगर के अंदर मैंने सर्कल जो है वो उसके लिए किया जो फीमेल है, फीमेल के लिए मैंने सर्कल बनाया था। इसका मतलब जो बच गए जो सर्कल नहीं किया वो मेल है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 मेल मेंबर हैं यहाँ पे। आप मैंने पहले देखे आप यहाँ से, तो ये जो सी थी वो बहन थी, एफ बी जो है उसका पति था, यानी कि इसको हम हटा दें यहाँ से, क्योंकि हमने जो फीमेल है, ठीक है ना, ई का पति यानी कि ई फीमेल थी यहाँ पे। ठीक है, तो ई को मैं सर्कल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 सर्कल यहाँ पे बन चुके हैं, 2 सर्कल बने हैं, कौन कौन से, सी और ई। तो आपके पास 4 जो है वो मेल मेंबर है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एफ और ई में क्या संबंध है। देखिए एफ और ई में क्या संबंध है, देखिए एफ और ई में क्या संबंध है, ये रहा, ये ई क्या है, फीमेल है, ध्यान रखिएगा। तो ये एफ क्या है, सन है इसका, तो माँ बेटे का संबंध हो गया नहीं, तो माँ है ये बेटा है। तो इसमें संबंध जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन क्या क्या है, पुत्र माँ, पति पत्नी, बहनोई साली, ससुर बहू। तो समझ गए होंगे, ये तो सीधा सा है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा पुत्र और माँ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भाइयों का है। इनमें से मतलब भाई कौन कौन से हैं जो आपस में भाई टाइप से हो, समझ गए ना किसी के भाई हो, चाहे वो मेल की भाई हो चाहे फीमेल की भाई हो, भाई होने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ABC, ABF, ABD और BDF, यानी कि 3 ऐसे जो नाम दिए गए हैं जो आपस में जो तीनों मतलब आपस में की बात नहीं है, भाई है किसी ना किसी के, चाहे लड़के के हो चाहे लड़की के भाई हो, होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं A है, देखिए A है, B है, और ये जो F है ये भी तो भाई था। ठीक है ना, एफ ही तो भाई था सी का। ठीक है ना, मैंने बताया किसी का भाई होना चाहिए, बस भाई कौन से हैं। तो भाई यहाँ पे ए बी का बी, ए का भाई, ये तो 2 तो ये हो गए, और एफ ये रहा भाई है ये भी। तो यानी कि टोटल जो है देखा जाए तो इसमें ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में है ए बी और एफ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ABC है, लेकिन सी तो बहन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता। जो थर्ड ऑप्शन देखें तो ABD है, ABD देखें तो डी तो दादा है, तो ये भाई तो हो ही नहीं सकता दादा तो। ठीक है ना, दादा तो अकेला है, तो उसका कोई भाई तो वगैरह का रिश्ता है नहीं किसी के साथ। तो फिर आया BDF, BDF देखें तो B D और F, BDF तो दादा पोतों का रिश्ता हो गया, दादा पिता पोतों का है ना, तो भाई का तो रिश्ता इनमें भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं A B और F जो है ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का पति कौन है। ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, ई का पति कौन है, ई का पति एक ही है, जो मिसिंग है इसमें जिसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था वो है बी, तो हम पहले बता चुके। तो ई का पति क्या हुआ, बी हुआ, ई का पति बी है, तो ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, परिवार में माँ कौन है। अब माँ कौन है देख सकते हैं, एक ही माँ इसमें,
देख सकते हैं, बाकी सारे पिता हैं। देखिए ये इसका, इनके 2 बच्चे हैं डी के। उसके बाद ये इसकी वाइफ है और ये इसकी माँ है। तो माँ का रिश्ता एक का ही है, एक ही माँ इसमें, और एक ही माँ कौन सी है, ई है इसमें माँ। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो डी ऑप्शन के सामने लिखा हुआ है ई, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये था पजल टेस्ट, जिसमें आपसे हमने किया है, जिसमें हमने कि कैसे क्वेश्चंस को, कैसे एक स्टोरी बनाई जाती है, कैसे उनको जोड़ा जाता है आपस में, और उन जोड़ने के बाद जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे उनको जवाब कैसे देना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा कोशिश की है समझाने की, क्योंकि इसमें आपका मेंटल एबिलिटी, नाम ही मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, MAT, ठीक है। तो उसमें आपको यही पूछा जा रहा है कि आप कैसे कर पाएंगे इसको, कैसे इसको यूनियन बनाना कैसे सीखते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करना कैसे सीखते हैं, ये चीज़ आपकी डेवलप होगी इसको करने से। तो आप ये क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट जो कल जो है हम आप इसके वीडियो दे देंगे आपको, और जो PDF फाइल दे देंगे, PDF फाइल से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ध्यान से दोबारा से रिवाइंड कर लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको थोड़ा सा कुछ कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।